दादाजी, भाई जी किधर है? नजर नहीं आ रहा। पता नहीं, कुछ देर पहले तो यही था। किसका फोन है? भाई जी का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई जी, हेलो। क्यों, क्या हुआ? भाई जी की कॉल थी लेकिन शोर आ रहा था, आवाज नहीं आई। हेलो जी, कौन? व्हाट? किधर, कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ भाई? खरीद तो है ना? पता नहीं, नाम नहीं बताया, लेकिन कह रहा था कि भाई जी का झगड़ा हो गया है। शाहजेब का झगड़ा हुआ? कहाँ, किससे? पता नहीं। नंबर मिलाओ उसका, शाहजेब का मिलाओ। रियान चले ना, पिक्चर्स लेते हैं। हमारे साथ में कोई पिक्चर भी नहीं है। तुम चले ना। तुम चलो, मैं आता। अच्छा, जल्दी आइएगा। मिलाओ। नॉट रिस्पॉन्डिंग, बंद आ रहा है। किसी ने कोई मजाक तो नहीं किया? रेहान, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शाहजेब अभी तक आया ही नहीं है। पता नहीं किससे झगड़ा करके बैठ गया है। फोन भी नहीं उठा रहे, कम से कम एक कॉल तो लेनी चाहिए ना मेरी उनको। अरे हद करते हो तुम भी। लड़ाई झगड़ों में फोन का होश कहाँ होता है? किससे झगड़ा हुआ है शाहजेब का? मुझे बताओ तो सही। अब्बा जी, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शाहजेब फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं बात ना बढ़ जाए। बस कौन लोग हैं वो, ये तो पता करें। पता नहीं दादाजी कौन लोग हैं। भाई जी का पता तो है आपको, बहुत ही कोई जज्बाती आदमी है। रेहान, तुम एक काम करो, तुम जरा जाओ, जाकर देखो शाहजेब। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बाहर इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। भाई जी को जरूरत क्या थी आज जाने की? घर में तकरीब है, यहीं रहते। रेहान, रस्में खत्म हो गई हैं, बाकी मेहमानों को मैं देख लूंगी ना। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं जाता हूँ। नहीं, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पता नहीं वहां क्या हालात हो। दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं आप वहां जाकर क्या करेंगे? मैं आपको नहीं ले जा सकता। नहीं, तुम्हें यूं अकेले भेजना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। हाँ अब्बा जी, रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या चाह रहे हो। क्या हो मुस्कान, सब ठीक तो है? तुम परेशान सी लग रही हो। कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? दादाजी, फूफो, रियान भी नहीं है यहाँ पर। तुम ठीक कह रही हो, कोई भी नजर नहीं आ रहा। और इबाद भी अभी चला गया। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। मुस्कान, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज देखो कि सब ठीक है ना। ऐसे सब कहाँ चले गए? परेशान ना हो, रिश्पा दी बैठना, मैं आती हूँ देख कर, ठीक है? रियान, रियान, कहाँ जा रहे हो? भाई जी का झगड़ा हो गया है, मैं और बात बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उनकी तो आदत है बिला वजह हर किसी से झगड़ने की। आप उनके झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? वो खुद देख लेंगे ना रियान। वैसे तो बहुत बड़े बनते, अब झगड़ने के लिए आपको बुला लिया। उन पर नहीं बुलाया, फुप्पो जी परेशान हो रही। तुम्हें पता है ना, भाई जी के गुस्से की वजह से सब डरे रहते हैं कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अपनी बहन की तकलीफ छोड़ कर जाओगे? आज आपकी बहन की माँ यूं है। कसम तो हो गई है ना, मेन काम हो गया। मेहमानों को तुम और फुप्पो जी देख लेना। शबीर को खाने का कहती है, वो देख लेगा, तुम फिक्र नहीं करो, अभी जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप मेरी बात नहीं मानोगे? आज के बाद तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, पर अभी जाने दो। भाई जी, उन्हें कुछ हो गया ना, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं।
रियान, क्या हुआ? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। हमने साथ में पिक्चर्स भी नहीं लिए, पिक्चर्स तो लेकर जाओ। यूं गया यूं आया, फिर जितनी दिल करेगा ना तस्वीरें खींचेंगे, ठीक है? ना जाओ ना। मुस्कान, जाने दो, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जाओ, वैसे भी हमेशा अपनी ही मर्जी करते हो। नाराज हो रही? नाराज मत हो, जल्दी आ रहा हूँ, फौरन से आ रहा हूँ, ठीक है? और खाना खा लेना प्लीज, भूखी मत रहना। जी नहीं, अब जल्दी घर आओगे फिर हम साथ खाना खाएंगे, समझे? ठीक है, मैं जल्दी से वापस आ रहा हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे, ओके? ठीक है, ख्याल रखना अपना। ऐसे कह रही हो जैसे हमेशा के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए नहीं। रियान, अच्छा सॉरी, भाई जी का झगड़ा होके जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आना, ख्याल रखना। अल्लाह ओके। हाफिज़। इनकी ऐसी की तैसी, इन सब का वो हशर करूंगा ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। भाई जी मामला सुलझ गया तो क्या जरूरत है ये सब करने की? घर चले ना आप आराम से। रेहान, तुम नहीं जानते इन लोगों को, और तुम्हें क्या पता कि ये मामलात किस तरह निपटाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, जितना गुस्सा करना हो घर जाके कर लें, लेकिन अभी तो घर चलें, सब परेशान हो रहे हैं आपके लिए। क्यों? बच्चा हूं मैं क्या जो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता? मैं जानता हूं कि मामलात को किस तरह हैंडल करना। ये मुझे पता है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है और हमेशा रहेगी। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह। बयान ये कहना बहुत आसान, अगर तुम मुझे वाकई में अपना कुछ समझते होते तो इस तरह अपने खानदान का नाम बदनाम ना करें। हाँ जी, घर चल के बात कर लें प्लीज। चलते हैं अभी, एक काम करो, तुम जाओगे? नहीं, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता। नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना तुमसे, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। जाओ घर जाओ तुम। जब वादा करेंगे आप आए। अरे हाँ बाबा, तुमसे कहा है ना कि आ रहा हूँ मैं, एक बात के पीछे ना पड़ जाएगा। जाओ। वादा आप आ रहे हैं ना? आ रहा हूँ। ठीक है। तुम क्या देख रहे हो? जाओ, चलो जाओ यहां से। आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं आ रहा हूं, तुम जाओ। टारगेट देख लिया ना? क्या बात है रेहान भाई, लगता है आज आप काफी थक गए। सुबह से काम चल रहे हैं, काम करते वक्त तो थकन का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अभी अचानक थकन फील हो रही है। दिल कर रहा है कि सो जाऊं। वैसे एक बात कहूं आपसे,
जान भाई, आप बहुत समझदार हैं। काश भाई जी भी आपकी तरह समझदार होते। बाद हर इंसान मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से, किसी में कोई खूबी होती है, किसी में कोई। भाई जी गुस्से के तेज हैं, थोड़े जज्बाती भी हैं, पर दिल के अच्छे। आई एम श्योर वो तुम्हारे और लाइबा के रिश्ते को कबूल कर लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर मैं सो जाऊं तो मुझे उठा देना, घर आ जाती। ठीक है रेहान भाई। क्या हुआ ये बात? रेहान भाई, ये लोग पता नहीं कौन है। रख रख, बाहर निकल, बाहर समझ नहीं बात, निकल बाहर, निकल, चल रख रख, ऐसे आगे रेहान भाई, आज तुम आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे इतने जोर की भूख लग रही है और तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। फोन भी नहीं उठा रहे हो। तुमसे वाकई में बहुत नाराज हूं। मुझे जितना भी मनाओगे ना, नहीं मानूंगी। तुम्हारे सारे वादे झूठे हैं। शाहजेब, ये रेहान कहाँ रह गया? पहुंचा नहीं अब तक? वहां से तो निकल आया था। उसे अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। और ये क्या, तुम हर जगह झगड़ा करके बैठ जाते हो? मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए। अब इस उम्र में मैं कोई खून खराबा नहीं देख सकता। तो आप क्या चाहते हैं? कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं बुज़दिलों की तरह बस सुनता रहूं, हार मान जाऊं उनके आगे, जैसे आपने रेहान के आगे मान ली थी। तुम मुझे ताना दे रहे हो? आप जो भी समझें दादाजी। खैर, जो होना था हो गया। लाइबा के मायूं की रस्म भी हो गई, जल्द उसकी शादी भी हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी ये मुसीबत हमारे सर से टल जाए उतना बेहतर है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुसीबत से जान आपकी छूटेगी नहीं, बल्कि आप सारी जिंदगी के लिए मुसीबत को घर में ले आएंगे।
अच्छा तुम फोन करके पता करो कि ये दोनों रह कहाँ गए। अच्छा। एक मिनट, रियान का फोन आ गया। हाँ बेटा, कहाँ रह गए तुम? ये कौन बोल रहा है? ये क्या कह रहे हो तुम? कहाँ? रिहान और इबाद पे किसी ने हमला कर दिया। हमें फौरन हॉस्पिटल जाना है। क्या कह रहे हैं आप? मैं गाड़ी लगवाता हूँ। बात ये क्या है? बात ये क्या है? बात गोली किसको लगी? मैं तुमसे पूछा गोली किसको लगी? रियान भाई को। रियान को गोली लगी? रियान का कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? जी, मैं और रियान भाई आ रहे थे। रास्ते में हमें कुछ लोगों ने रोका और उन पर हमला कर दिया। अल्लाह खैर करे इन लोगों को। दादाजी, क्या आप क्या कह रही हैं? रियान भाई को गोली कैसे लग सकती है? उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइबा। जब से अब्बा जी का फोन आया ना, मेरे तो समझो पैरों तले जमीन ही निकल गई है। मुझे ये बात तो ठीक है। हाँ, अल्लाह का शुक्र ठीक है। ये बात शाहजेब अब्बा जी सब रियान के पास ही है। लाइबा तुम दुआ करो रियान का ऑपरेशन हो। मेरे अल्लाह, मेरे भाई ठीक हो जाए, ऐसे कुछ ना हो। सारा कसूर मेरा है। मुझे रियान को भेजना ही नहीं चाहिए था, तो आज मैं ये दिन ना देखती। पप्पू जी, हम लोग हॉस्पिटल चले, मुझे रियान भाई को देखना है। पागल हो रही हो? अब्बा जी ने सख्ती से मना किया अस्पताल आने के लिए। और हाँ, मुस्कान को भी पता नहीं लगना चाहिए। जी, हाँ, आप लोगों की रियान से बात हुई है? मेरा फोन नहीं उठा रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ रह गए ये दोनों? हाँ, मेरी हुई है रियान से बात। वो अच्छा, कहाँ है वो? वो और बाद हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ है रियान को? हॉस्पिटल में क्यों है वो? हाँ ठीक है, वो दरअसल रियान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन से हॉस्पिटल में है वो पप्पू जी? नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। डॉक्टर ने टेस्ट दिए हैं, वो टेस्ट करा रहा है। मुझे रियान से बात करनी है पप्पू जी, प्लीज नहीं उससे बात करा दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं बात करवाऊंगी ना।
दरअसल रेहान का जो फोन है ना वो शाहजेब के पास है। मैं शाहजेब से कहती हूँ जैसे ही रेहान टेस्ट से फारिग होता है तुम्हारी बात करवा देता है। हाँ मुझे प्लीज, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे ले जाए हॉस्पिटल, प्लीज ले जाए, मुझे जाना है। हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि देखो वो शायद आने ही वाले होंगे। तुम परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ आके बैठो। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ मेरी बात हुई है, तुम परेशान मत हो, बस आने वाले होंगे वो लोग। क्या कर रहे हैं ये? 2 घंटे हो गए इन्हें। हौसला रखें भाई जी, ऑपरेशन चल रहा है, कुछ टाइम तो लगेगा। तू चुप रह, तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। शाहजेब, होश से काम लो, तामल से काम लो बेटा। अरे कैसे होश में आऊं दादाजी? उधर मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और आप मुझे कह रहे कि मैं होश में हूं। गोली तो निकाल दी है मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या मतलब कुछ कह नहीं सकते? अरे तो 2 घंटे से क्या कर रहे थे अंदर? शाहजेब, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझाइए इनको, पहले भी वो टीम आगे बड़ा हंगामा कर चुके हैं। वैसे भी ये पुलिस केस बन चुका है, ऐसा ना हो कि एक केस आप पे ही बन जाए। शाहजेब, अब तुम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करोगे। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर चले जाओ, मैं अकेला काफी हूं यहां। दुआ मांगो अल्लाह से बेटा, दुआ मांगो। बाबा जी, रेहान कैसा है? दादाजी क्या हुआ रेहान को? कहाँ है वो? आईसीयू में है बेटा। आईसीयू में? पप्पा जी, आप जानती थी? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ, तुम बताओ, तुम सब लोग ये बात जानते थे? क्या हुआ है रेहान को? रेहान आईसीयू में क्यों है, मुझे बताओ। मुस्कान, रेहान भाई को गोली लगी है। गोली लग गई? कैसे? किसने मारा रेहान को? आप सब लोग ये बात जानते थे, तुम इसे क्यों छुपाया? सारे
सारी रात आप लोग मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं कैसे बताती, मुझ पे हौसला ही नहीं था तुम्हें बताने का। मुस्कान, जाओ बेटा, बैठो बेटे, हमारे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि इस वक्त रियान को हमारी दुआओं की जरूरत है। हिम्मत से काम लो, हौसला रखो, अल्लाह से दुआ करो बेटा। दुआओं की जरूरत है? आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है? रियान, 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 उठो, देखो मैं आई हूँ। रियान, तुम ठीक हो ना? तुमने कहा था कि तुम जल्दी घर आ जाओगे। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं। देखो जल्दी ठीक हो जाओ। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम जानते हो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। प्लीज उठो। प्लीज जाओ। राबिया, आज तुमने आने में इतना इंतजार करवाया, कहाँ रह गई थी? बीबी जी हवेली से आ रही हूँ, बड़ी ही बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? कल कल तुम लाइबा की मायूं थी ना, सब खैरियत से हो गया? जरूर शाहजेब ने कोई झगड़ा किया होगा। मायू तो सब खैरियत से हो गई, भाई जी तो मायू की रस्म में थे ही नहीं। तो फिर क्या हुआ है वहां पर? वो जी, रियान साहब को किसी ने गोली मार दी। पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास सही कर रही हूँ मैं, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। जब हवेली गई सब अस्पताल गए हुए थे। राबिया, तुमने कुछ गलत सुना होगा। मुझे ये बताओ, रियान ठीक तो है ना? ये तो मुझे नहीं पता। मेरा भाई, वो तो बहुत अच्छा है। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कोई उसे गोली क्यों मारेगा? तुमने ठीक से सुना था कि वो रियान की बात कर रहे थे? सुना था भाई जी का किसी से झगड़ा हुआ था, रियान साहब वही निपटा रहे थे। उन्हें गोली कैसे लगी है मुझे नहीं पता। तुम जाओ किचन में जाओ, किचन में जाओ। उसका
मुस्कान फोन उठा। खुद को संभालो मुस्कान, तुम देखना इंशाल्लाह रेहान भाई को कुछ नहीं होगा। कैसे संभालूं? तुम्हें पता है मैंने रेहान को इतनी आवाजें दी कि उसने एक बार भी आंखें खोलकर मेरी तरफ नहीं देखा। या अल्लाह रेहान को ठीक कर दे, तो उसकी हालत नहीं देखी जा रही। देखना मुस्कान, इंशाल्लाह रेहान भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर। आई एम रियली सॉरी, हम नहीं बचा सके। कोशिश बहुत की हमने, मगर आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं चलो रेहान आ गया। मैं रेहान को ऐसे नहीं देख सकती। आपको पता है कल रात को जब वो जा रहे थे ना, मैंने मुझसे कहा था वो बहुत जल्द आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा इंतजार करना। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था पर अब ऐसा नहीं है, मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकती थी। मुस्कान, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम रेहान को ऐसे देखेंगे। मैं तो अपने आप को कोस रही, क्यों जाने दिया मैंने रेहान को। काश मैं ना जाने देती, रोक लेती उसको। लेकिन अभी चलो उसको आखिरी नजर देख लो, फिर मौका नहीं मिलेगा उसका। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मुझसे चला ही नहीं जाएगा, मेरे पाँव कब आ रहे। समझ सकती हूँ जो तुमने क्या बीत रही है। काश ये सब कुछ झूठ होता, काश बस एक डरावना ख्वाब होता। इस प्यार की कदर न जानी और न जाने